अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, INN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट हमजा यासिन। नाजरीन, दस्तकारी इंसान का सबसे कदीम पेशा है, यानी कि हाथ से अशिया तैयार करना, फन पारे बनाना, फिर उनको बाज़ार में लाकर बेचना और अपना रोज़गार कमाना, ये इंसान का सबसे कदीम और पहला पेशा है। हाथों से बड़े बड़े खूबसूरत किस्म के नमूने तैयार किए जाते थे। कदीम ज़माने में बड़ी खूबसूरत चीज़ें तैयार की जाती थी और उन्हें बाज़ार में फ़रोख्त के लिए या लोगों के देखने के लिए पेश किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे जिद्दत बढ़ती गई, जैसे जैसे लोगों ने जदीद होना शुरू किया, तो बहुत सारी दस्तकारी को, बहुत सारी हाथ से तैयार की जाने वाली चीज़ों को जिद्दत खा गई। लेकिन अब भी हम गुजरांवाला के इस वक्त लाहौरी दरवाज़ा में मौजूद हैं और गुजरांवाला में इस वक्त भी दस्तकारी की जाती है। हाथों से अशिया तैयार की जाती हैं और बड़े खूबसूरत फनपारे बनाए जाते हैं, जिनको बाज़ार में या तो वो घरों की डेकोरेशन के लिए होते हैं या वो लोगों की आम रोज़गार ज़िंदगी के ज़रूरियात के इस्तेमाल के लिए होते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि अब भी गुजरांवाला के अंदर जो दस्तकारी की जाती है, हाथों से जो नमूने और जो चीज़ें तैयार की जाती हैं वो यहाँ पर फ़रोख्त की जाती हैं, और अब वो किन शक्लों में और किस कीमत पे फ़रोख्त होती हैं। तो हमारे साथ चलिए। मज़ीद वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। अच्छा नाज़रीन, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये कुछ हाथों से बनी हुई मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी गई हैं, और ये वो चीज़ें हैं जो मेरे ख़्याल से मेहंदी पे इस्तेमाल की जाती हैं, यानी कि रस्म हिना के मौके पर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह वो सामने आप टोकरियाँ देख सकते हैं, उनमें मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी जाती हैं मेहंदी के रस्म के मौका पर, और मेहंदी की जो रस्म है वो अदा की जाती है। तो हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार भी मौजूद हैं और हम उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो चीज़ें हैं जितनी भी, ये सारी प्योर यानी कि खालिसतन हाथ से तैयार की जाती है? जी भाई, ये सब कुछ हाथ से तैयार किया जाता है। ये कितने अरसे से इस तरह की चीज़ें आप तैयार कर रहे हैं और बेच रहे हैं मार्केट में? ये शुरू से यही काम चल रहा है। डिज़ाइनिंग में जब तब्दीली आ जाती है, इसमें डिज़ाइन चेंज होते रहते हैं बस इसमें। तो ये जो चीज़ें आपने यहाँ रखी हुई हैं, ये मेहंदी के मौका पर इस्तेमाल होती है? मेहंदी के मौके पर हाँ, और सालगिरह का भी हो जाती है डेकोरेट, अभी एनिवर्सरी की भी हो जाती है। बका हर साल नई डिज़ाइनिंग आती है, हर साल नए डिज़ाइन आते हैं इसमें। तो लोगों का जो रुझान है इस तरफ, वो ख़रीदने में ऐसा नहीं लगता कि वक्त के साथ साथ कम होता जा रहा है, या अभी तक ठीक काम चल रहा है? बढ़ता जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। कम नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा है। आगे से रस्में नई हो रही हैं, काम बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जितना भी दस्तकारी का ये जो सामान है, मेहंदी का, शादी वगैरह का, ये घर पे आप खुद बनाते हैं या बना बनाया कहीं से लाते हैं और सिर्फ आप सेल करते हैं? जी एक्चुअली ये बात इस तरह के कुछ सामान तो हम लोग खुद अपने हाथ से बनाते हैं, और कुछ सामान जो हम लोग लाहौर से मंगवाते हैं, और कुछ सामान जो आजकल जो जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है ना, मोस्टली आजकल आपको पता है कि इंटरनेट का दौर है, मोस्टली कस्टमर यानी कि 60% जो कस्टमर है मोबाइल पे हम लोग को पिक्चर आके दिखाएंगे कि हमें इस तरह का थाल चाहिए, हमें इस तरह का गिलास चाहिए, हमें इस तरह का निकाह वाला पैन चाहिए, इवन इस तरह की हमें मिसाइल चाहिए। जिस तरह की उनकी डिमांड होती है उसके मुताबिक फिर हम लोग उसको जो है ना वो पूरा ये जो सामान आप घर पे बनाते हैं, ये कितने अरसे से बना रहे हैं? क्या कोई आबाई काम था या बाद में शुरू किया? जी एक्चुअली ये हमारा आबाई काम था। मेरे आगे मेरे वाला साहब की दुकान है, तकरीबन 25 साल से हम लोग यही काम कर रहे हैं, लेकिन ये दुकान स्टार्ट किए हुए हमें तकरीबन 5 साल हो गए अभी। तो हमारा ये आबाई काम है, हमको इसका हर चीज़ का पता, हम लोग अपने हाथ से बनाने वाले ये चीज़ें जो है ना। ये कितनी मेहनत दरकार होती है, ये कितना टाइम लग जाता है एक जो है ये चीज़ बनाने में या एक फ़नकार बनाने में? ये देखिए, ये फॉर एग्जांपल ये एक थाल है, इसमें देखिए इसमें बेशुमार चीज़ें लगी है। पहले मेहंदी का वर्ड, इस पर मेहंदी के स्पेलिंग कटिंग करने पड़ते हैं, फिर उसके ऊपर वेलवेट लगाने पड़ते हैं। तकरीबन एक थाल में मैक्सिमम जो है ना वो तकरीबन 2 घंटे का वक्त दरकार होता है। छोटा छोटा बारीक सा काम होता है। देखिए ये सारी डिज़ाइनिंग वगैरह, ये हर चीज़ का इस पर जो टाइम है तकरीबन 2 घंटे का टाइम इसके ऊपर लग जाता है, तकरीबन एक थाल के ऊपर। वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों का रुझान कम होता दिखाई देता है, या इस कारोबार को अभी भी वही कुव्वत मिलती है जो पहले कभी मिलती थी? नहीं, अभी जो है ना बेसिकली ये हमारा एक्चुअली सीज़न होता था ये वाला, अभी मिलाद के फ़ौरन बाद ये वाला हमारा सीज़न का ये वाला टाइम था। लेकिन अभी जो है ना पहले से बहुत कम हो गया कारोबार। या इवन कि अगर पहले 100% था, अभी तकरीबन ये कह लें कि 30% कारोबार है कि शायद अभी मौसम की कुछ तब्दीली की वजह से कह लें, या कुछ इंटरनेशनल जो क्राइसिस है उसकी वजह से कह लें, पता नहीं क्या सिस्टम है अभी। लेकिन पहले से काम 70% ऑलमोस्ट कम हो गया है हमारे वाला।
जी बहुत शुक्रिया सर। अच्छा नाजरीन, आप ये देख सकते हैं मेरे साथ कुछ दिलचस्प चीज़ें भी हैं। दस्तकारी ने थोड़ा सा, जिद्दत ने जिस तरह लोगों को थोड़ा सा जदीद किया, इसी तरह दस्तकारों ने भी अपनी दस्तकारी को जदीद करना शुरू कर दिया है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ तहरीरें लिखी हुई हैं, हाथ की मदद से उन्होंने लिख कर लगा रखी हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि भाई की शादी, उसके साथ लिखा है चाचू की मेहंदी, नाका सालियाँ दा। जिस तरह पुलिस वाले रात को या किसी भी ख़तरे की सूरत में नाका लगा कर खड़े होते हैं, इसी तरह एक नाका सालियाँ दा भी होता है शादी के मौका पर। निकाह मुबारक और इसके अलावा चाचू की, मामू की शादी और मेहंदी, ये भी दस्तकारी का एक मुनफरिद अंदाज़ है। एक ख़ूबसूरत बात है कि हाथ से इस तरह की तहरीरें लिखकर और ख़ूबसूरत और बड़े मुनफरिद अंदाज़ में यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि लोग इनको ख़रीदते हैं और मेहंदी पे या शादी के मौका पर इनको अवेज़ा किया जाता है। नाज़रीन, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाथ से बने हुए खुस्से मौजूद हैं, यानी कि खुस्सा जो पंजाबी लिबास की रिवायत भी है, सकाफ़त भी है। पंजाब का जो रिवायती और सकाफ़ती लिबास है उसमें खुस्से को एक ख़ास अहमियत हासिल है। तो यहाँ पर हाथ से बने हुए जो खुस्से हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम आपको दिखाते हैं। और ये देखें, बड़े मुनफरिद और बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में इनको यहाँ पर सजाया गया है, इनको रखा गया है। और देखने में साफ़ पता चलता है कि बनावट के दौरान, बनाने के अमल के दौरान इन पे ख़ासी मेहनत की जाती है और हाथ से इनको बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया जाता है। तो ये भी जो है वो दस्तकारी की एक उम्दा मिसाल है, एक मुनफरिद मिसाल है। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कुछ भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे जो उसे आपने रखे हुए हैं फ़रोख्त करने के लिए, ये हाथ से बनाए जाते हैं? जी टोटली हैंडमेड होते हैं ये मुकम्मल लेदर में बनते हैं और जिस तरह की क्वालिटी कहते हैं इधर से मिल जाती है आपको। तो ये आप खुद बनाते हैं या कहीं से लाते हैं बने बनाए? एक कई जो सी चीज़ें हैं ना, नॉर्मल जो सी होती हैं ये बाहर से ख़रीदते हैं। जो सी अच्छी क्वालिटी में बनती है ना वो हमारी अपनी तैयार करते हैं। यानी कि जो आप बाहर से लाते हैं उनमें और जो खुद बनाते हैं उसमें फ़र्क होता है? फ़र्क होता है काफ़ी ज़्यादा। जो सा बाहर से लेते हैं वो लेदर में नहीं, रेक्सिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, नीचे ऊपर लेदर नहीं लगता। जो सा हमारा अपना तैयार होता है ना जूता, वो लेदर में बनता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक जो आप यूँ समझ लें कि एक जोड़ा बनाने में कितनी मेहनत दरकार होती है, क्योंकि हाथ से बनता है, मशीन का इस्तेमाल होता नहीं, तो कितना वक्त लग जाता है इसको बनाने? ये जो से अच्छे खुस्से होते हैं ना वो तकरीबन समझ लें कि 2-3 दिन में एक खुस्सा तैयार होता है। 2-3 दिन में तैयार होता है? एक खुस्सा तैयार होता है। जो से नॉर्मल होते हैं वो दिहाड़ी के समझ लें कि एक दिन के ना 12 जोड़े भी होते हैं, 15 भी होते हैं जो से बाहर से ख़रीदे हैं। नाज़रीन, अहले हुनर जहाँ मर्दों को दीदा ज़ेब और ख़ूबसूरत बनाने में मसरूफ़ है, वहाँ औरत के लिए और ख़वातीन के लिए कुछ ना किया जा रहा हो, ये तो हो नहीं सकता। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ख़वातीन के लिए भी रिवायती जूता जो खुस्सा है वो भी तैयार किया जाता है। और यहाँ पे आप मेरे साथ देख सकते हैं कि ये ख़वातीन के लिए तैयार किए जाते हैं खुस्से और वो यहाँ पे लगाए जाते हैं। और ख़वातीन जो होती हैं वो बड़े शौक़ से, बड़े लगन से इनको ख़रीदती हैं और पहनती भी हैं। तो इसके साथ साथ नाज़रीन, हर तरह के, हर साइज़ के, हर रंग में, बल्कि मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार के हवाले से उनको लेकर यहाँ पे जो रिवायती जूता है खुस्सा वो तैयार किया जाता है। नाज़रीन, दस्तकारी एक महारत है, एक आर्ट है, एक फ़न है जिसको करने में या दस्तकारी से बनाई हुई चीज़ को बनाने में खासी मेहनत दरकार होती है। और इस मेहनत को करने वाला जो फ़नकार और दस्तकार होता है उसकी ये ख्वाहिश और कोशिश भी होती है कि उसे उसकी की हुई मेहनत के मुताबिक उसकी उजरत या कीमत भी मिले। तो दस्तकारी के बड़े आला, बड़े मुनफरिद, बड़े ख़ूबसूरत किस्म के नमूने तैयार किए जाते हैं पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर। यहाँ हम जहाँ गुजरांवाला में मौजूद हैं, हमने आपको रिवायती खुस्सा दिखाया और उसके अलावा हाथ से बनी हुई दूसरी मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाई। तो ये सारी दस्तकारी के फ़नपार हैं। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने होस्ट हमज़ा यासिन को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।